कर्ज मंजूरी नहीं, डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से खिताब। कहा, बिजली की कीमत में बदकिस्मती से इजाफा करना पड़ रहा है। ये IMF का मुतालबा था। IMF माहिरों की खिलाफ वर्जी हुई, जिससे मुश्किलात हुई। गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से मौशी नुकसान हुआ। इन्होंने जाती मफादात की खातिर कौमी मफाद को कुर्बान किया। ताजरों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। पिछली हुकूमत ने अमरीका से ताल्लुकात को कारी ज़र्ब लगाई थी। हमने ताल्लुकात की बहाली के लिए दिन रात काम किया। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगस्त के बाद निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया को यकीन दहानी करा दी। MD IMF का शहबाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ ने मुआहदे के लिए IMF के सामने पाकिस्तान का केस भरपूर अंदाज में पेश किया और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान अपने वादों को पूरा करेगा। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहिदे की पासदारी भी नहीं की जा रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, 50-60 लाख अफगानों को तमाम हुकूक के साथ पाकिस्तान में 40-50 साल से पनाह मयसर है। उसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन पर पनागाहें मिल रही हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। PTI हुकूमत में असम्बली आकर अरकान को अफगानिस्तान से कलअदम TTP को पाकिस्तान लाकर बसाने के फवाइद बताए गए, फिर जजारों को ले आए। वो लोग रोजाना शोहदा के वारिसों को भी कुछ बताए। यही लोग थे जिन्होंने 2018 में चेयरमैन PTI का प्रोडक्ट लॉन्च किया। इन्हीं लोगों के इस प्रोडक्ट ने कौम को 9 मई का मनहूस दिन भी दिखाया। अल्लाह शोहदा के खून के सदके इस पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश करके PP की किरदार कशी की गई। बाकी सिर्फ बातें करते हैं, हमने काम करके दिखाया। सिंध वाली परफॉर्मेंस इस्लामाबाद लाएंगे, इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबेजी इकोनॉमिक जोन मंसूबे का सगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को एशिया में 6ठा नंबर मिला। इकोनॉमिक जोन चलेगा तो 1,50,000 नौकरियां मिलेंगी। कराची दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार। वजीर आला सिंध का मानने से इनकार। मुराद अली शाह को आलमी इदारे की रिपोर्ट ने से साजिश की बू आने लगी। कहा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। कराची को बदनाम करके पहले भी सनतें मुंतकिल की गईं। अब जब कराची तरक्की कर रहा है तो फिर बदनाम करने की साजिश हो रही है। वजीर आला ने यकीन से कहा, 4 महीने बाद तो बिलावल वजीर आज़म बन ही रहे हैं। इकोनॉमिस्ट वाले खुद लिखेंगे, कराची से ज्यादा बेहतर शहर ही कोई नहीं। चौधरी परवेज इलाही की जमानत के बावजूद गिरफ्तारी का इम्कान। कैंप जेल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी पहुंच गई। MPO कानून के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दरखास्त सामने आ गई। बैंकिंग कोर्ट ने परवेज इलाही के जमानती मुचलके मंजूर करके रोककार जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। तोशाखाना केस बिल्कुल झूठा और नाकाबिले समात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया तो जल्द उड़ जाएगा। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंचोथा कहते हैं, अमजद परवेज की अदम दस्तयाबी पर तारीख मांगी गई। ये नून लीग का खास वकील है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई और वकील नहीं? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के केस में 1 साल से जायद गुजरने के बावजूद इतनी जल्दी क्यों नहीं दिखाई जा रही? तोड़फोड़ जलाओ घेराव केस में PTI के साबिक MPA मलिक वाजिद और अरबाब वसीम गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को जमानत खारिज होने पर पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से हिरासत में लिया। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने पुरतशद्दुद एहतजाज के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की जमानत कंफर्म कर दी। इस्लामाबाद के ट्रेल 3 पर खातून से मुबैना ज्यादती की तहकीकात जारी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खातून को नौकरी का झांसा देकर शेखुपुरा से रावलपिंडी बुलाया गया। मुलजिम नौमान ने नौकरी दिलवाने के बहाने 80,000 रुपए भी वसूल किए। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम सैर के बहाने ट्रेल 3 पर ले गया और जंगल में गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया।
तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश मैरिट पर की जा रही है। मुद्दईया और मुलजिम के दरमियान दोस्ती थी। मुद्दईया पुलिस से ताउन नहीं कर रही, मुलजिम की तफसीलात भी नहीं दी। मार्का ट्रेल्स महफूज हैं, वाकई की जगह तक का तयन किया जा रहा है। वजीर आजम ने एडिशनल DGIB फवाद असद को DGIB तैनात कर दिया। तैनाती 3 साल के लिए की गई है। वजीर आजम ने नए DG को IB पेशावराना खतूत पर चलाने का टास्क दे दिया। पेशावर में मूसलाधार बारिश से जिना पार्क की दीवार गिर गई। जिला खैबर में तूफानी बारिश के बाद नालों में तोगियानी, 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं। जमरूद में 3 मकानात तबाह हो गए। बरसाती नालों में तोगियानी के बायस पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। कोहाट, मालाकंड और करक में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद कम हो गई। PDMA के मुताबिक गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। हेड सोलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी, चनाब और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। MKM की ऑपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त सेक्रेटरी को भेज दी है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं ऑपोजिशन लीडर का मामला सिर्फ हलीम आदिल शेख के वीडियो बयान देने से हल नहीं होगा। FIA गुजरात की मंडी बहाउद्दीन और मलकवाल में कार्रवाइयां। 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में अरशदुल्ला, मुबशर नजीर और उमर हयात शामिल। तर्जुमान FIA का कहना है मुल्जिमान ने शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए भारी रकूम वसूल की। मुल्जिमान से सरहद पार कराने और किश्ती पर सवार मुतासरीन के हवाले से मुतादिद वीडियोज बरामद की हैं। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल का पाक फौज से यकजहती के लिए लिस्बन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद प्रोग्राम का इनेकाद। मुकर्ररीन ने 9 मई के फसादात की भरपूर मजम्मत की। जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जल्द अज जल्द सजा देने का मुतालबा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तारीख में पहली बार शाही रिक्शों पर रैली निकाली, जो लिस्बन शहर के मशहूर मकाम टाइम स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हुई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। PTI के साबिक रुकने पंजाब असेंबली नीलम हयात मालिक की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा तोड़ फोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद हमें लिबर्टी एहतजाज के लिए बुलाया गया था। जिना हाउस में तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए थी। मौजूदा हालात के पेश नजर सियासत से रिटायरमेंट ले रही हूँ। सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। शुरका का कहना था शरपसंदों ने कायद के घर को जिस बुरी तरह जलाया, देखकर इंतहाई दुख हुआ। पाक फौज और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती काबिल माफी जुर्म नहीं। हम पाक अफवाज के शाना बशाना हैं और ताहयात साथ खड़े रहेंगे। बलोचिस्तान अमन का गहवारा। जमाली ऑडिटोरियम क्वेटा में बलोचिस्तान के हवाले से तकरीब। सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं, उलमा, वकला, सहाफियों और अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शुम्बे की भी शिरकत। सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना था बातचीत और मफाहमत ही बलोचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। सेनेटर अनवारुल हक काकर ने कहा कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। जिया लांगू का कहना था बातचीत के ख्वाहिशमंदों को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। जहूर बुलेदी बोले सियासी जमातों और तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गुलजार इमाम शम्बे ने कहा हम सबको बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। पाकपतन में बड़े सगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तकरीबात। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नेशनल गेम्स में मेडल्स जीतने वाले 5 पाकिस्तानी एथलीट्स के डोप टेस्ट मुस्बत आ गए। 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा इमरान, 800 मीटर रेस की गोल्ड मेडलिस्ट राबिया आशिक, गोल्ड मेडलिस्ट नईम अख्तर और अजीजुर रहमान का डोप टेस्ट मुस्बत आया। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट गाल में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान टीम की भरपूर प्रैक्टिस। फैंस बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की झलक देखने के लिए चले आए। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरुमीद, कहते हैं मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गाल में कंडीशन चैलेंजिंग होती है। उम्मीद है टीम पहला टेस्ट जरूर जीतेगी।
पंजाब पुलिस के खोजी कुत्तों को घर मिल गया। 8 साल मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद सुराग रसा कुत्ते अब अपने नए मालिक के साथ रहेंगे। माजी में रिटायर होने वाले कुत्तों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता था।